Hello everyone, I am Swapna. Once again here for you people only. Okay. So what is today's points? In that basics of chemistry, जैसे कि हमने फर्स्टली कंप्लीट किया है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने क्या कंप्लीट किया व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री अबाउट द एटम व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट एटम एज वेल एज हु डिस्कवर्ड अबाउट द एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन charge present on the atom and nucleus also. For that purpose you have to see our first video. Okay, so now today we are going to start that second point which is important in the basics term, that is the atomic number. Okay, what is that point? That is the atomic number. Now firstly I will tell you that atomic number, जैसे कि कोई भी एक सिंबल यूज करते हैं पर्टिकुलर, जैसे कि देखो रोड से हम जब जा रहे होते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से मोड़ लेना है, राइट से लेना है, सीधे जाना है, या फिर सीधे जाए तो ये विलेज आता है, ये टाउन आता है, या फिर सिटी आता है, ऐसा एक लोकेशन होता है, एरो दिखाते हैं, लेफ्ट है तो लेफ्ट टर्न वाला एरो, राइट है तो राइट वाला एरो। वैसे ही जैसे वहाँ पे नोटिफिकेशन होता है वैसे यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर इट इज डिनोटेड बाय सिंबल Z. ओके, कीप इन माइंड दैट एटॉमिक नंबर कभी कभी क्या होता है, दो नंबर हमें यूज कर दो व्हाट इज दैट लेटर्स हमें यूज करने पड़ते, तो उसमें एटॉमिक नंबर के लिए क्या है और मास नंबर के लिए है, ये कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए क्या रखना है ध्यान में, A है तो उसको डायरेक्टली Z है, ठीक है, A to Z. So atomic number is denoted by Z. Now firstly I will tell you what is the definition of atomic number. That atomic number is nothing but the number of electrons. What is the definition? The number of electrons, or see here I am writing or not and, otherwise you will do addition and you will tell ma'am why our atomic number is wrong. Listen carefully. Atomic number is nothing but that number of electrons or number of protons, that is nothing but the atomic number. जैसे कि आप ऐसे भी बोल सकते हो, the number of electrons revolving around the nucleus is called as a atomic number. What is the definition? Two definitions I am telling you. Number of electrons revolving around the nucleus is called as a atomic number. और second definition क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस में. सो सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस is called as a atomic number. Clear to you? These two definitions are there. But now see second important point. First मैंने बोल दिया कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सेकेंड पॉइंट बोल दिया उसकी डेफिनेशन, थर्ड पॉइंट क्या बोल रही हूँ मैं, आप सुनो केयरफुली. अगर ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल क्या होता है बोला मैंने, न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल होता है तो उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. लिसन केयरफुली. फॉर द न्यूट्रल एटम the number of electrons is always equal to number of protons, but for iron we should write the definition of atomic number, that is the number of protons. अभी ऐसा क्यों लिखा वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. नाउ सी हियर, इफ वी कंसिडर एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z, नंबर ऑफ, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ए एटॉमिक नंबर. जैसे कि सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ए एटॉमिक नंबर. पर जैसे कि अगर न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर सेम होता है, ठीक है. पर अगर आयन होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वैरी होता है, मतलब डिफरेंट होता है. इसलिए क्या करना है, आयन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें कंसिडर करना है फॉर द डेफिनेशन. ओके, क्लियर टू एवरीवन. सो इन दिस वे वी विल डिस्कस सम एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मीन बाय दैट आयन. ओके, सो फॉर द एटॉमिक नंबर, जैसे कि अगर हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 118.
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 118, ठीक है, जिसमें हर एक एलिमेंट के लिए एक एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल बोलेंगे, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, दीज 118 एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। विच आर दिस 4 ब्लॉक्स? S, P, D एंड F ब्लॉक, ठीक है। इन 4 ब्लॉक्स में ये 118 एलिमेंट्स डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अभी आगे का मुझे क्या बताना है, जैसे कि ये एलिमेंट्स है, तो ये पीरियोडिक टेबल में जब अरेंज किए गए ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उनका सीक्वेंस कैसे रहा, मतलब ऑन विच बेसिस, अकॉर्डिंग टू ABCD अल्फाबेटिकली और दैट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। सो correct point is that all the elements are arranged in the periodic table according to their increasing order of atomic number. Clear to everyone? So this was the very important question point for the competitive exam purpose. Okay, so in this way atomic number we have completed. So अगर हम example लेते जैसे कि हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H, कार्बन कंसिडर करते जिसका सिंबल है C, ऑक्सीजन जो कि हमें लगता है डेली लेते हैं ना हम ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल है O, नियॉन जो कि है इनर्ट गैस। अभी हमें सॉल्ट पता है ना, हम डेली यूज में करते हैं जो सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या आता है सोडियम, उसका सिंबल है Na, ठीक है। तो इसमें अगर हम एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आता है 1, कार्बन का है 6, ऑक्सीजन का है 8, नियॉन का है 10, सोडियम का है 11। अगर आपको ये सब पता चला होगा तो मैंने हर जगह पे जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ पे लिखा है, तो बॉटम पे, मतलब कौन सा भी एलिमेंट हो उसको अगर हम x से रिप्रेजेंट करते हैं तो एटॉमिक नंबर हमें लिखना है एट द बॉटम ऑफ द एलिमेंट। क्लियर टू एवरीवन? सो इन दिस वे दीज आर द एटॉमिक नंबर्स फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, नाउ सी केयरफुली, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा है, न्यूट्रल है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 आएगा। इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 6 आएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 8, इसके लिए 10, इसके लिए 11। अब मैम सेम तो आ गया ना, आपने क्यों बोला डिफरेंट है? देखो बच्चों, यहाँ पे ये सब कैसे है, तो न्यूट्रल है, पर अगर हम आयन कंसिडर करते हैं तो आयन के बारे में उस पर चार्ज आता है तो उनका नंबर डिफर करता है। पहले मैं आपको बोल दूंगी कि आयन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, पर फिर भी एक रिवीजन बोलते हैं जिसको हम फटाक से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम आयन डिस्कस करें तो आयन मतलब क्या आता है, देखो आयन, ठीक है, आयन इज एनी चार्ज्ड स्पेसिस, आयन इज एनी चार्ज्ड स्पेसिस। अगर हम ये चार्ज स्पेसिस बोलेंगे तो कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है चार्ज होते हैं 2 टाइप के, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड होता है निगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस है, जैसे कि एनी चार्ज स्पेसिस बोल रहे हैं, ठीक है, अगर एनी चार्ज स्पेसिस है तो उस पर क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलते हैं आयन। अगर ये आयन मतलब एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो उसको हम बोलेंगे कैटायन। अगर वो स्पेसिस निगेटिव चार्ज कैरी करती है तो उसको बोलेंगे हम एनायन, ठीक है। सो आयन की डेफिनेशन क्या हुई, आयन की डेफिनेशन हुई एनी चार्ज स्पेसिस, और आयन होते हैं आइदर पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको बोलेंगे हम कैटायन, निगेटिवली चार्ज है तो हम उसको बोलेंगे एनायन। क्लियर टू एवरीवन? नाउ सी, अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कैटायन और एनायन का, उसमें एक सिंपल एग्जाम्पल बोलती हूँ, ठीक है। जैसे कि H+ आता है, ठीक है, उसमें ही आता है Na+। नेक्स्ट वन लेती हूँ मैं कैल्शियम 2+, ठीक है। नेक्स्ट वन एनायन में अगर हम देखेंगे तो एनायन में क्या आएगा, देखो पहले लेते हैं हम ऑक्सीजन 2+, नेक्स्ट वन लेते हैं हम उसमें फ्लोरीन-,
ठीक है, these are the examples of the cations and anions. Number of examples are there. So for these cations and anions, firstly we'll find out the number of electrons. Okay, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्या होता है एटम के बारे में, क्या हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है, तो उसमें क्या होता है, उसका डिफर करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे डिफर करता है वो देखो, ठीक है। अगर देखते हैं हम कैटायंस, नोट डाउन दिस वर्ड्स हाँ प्लीज। कैटायंस, अगर कैटायंस कंसिडर करते हैं तो उस पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हमें क्या करना है, उसके एटॉमिक नंबर से, क्या बोला देखो, एटॉमिक नंबर, जितना भी एटॉमिक नंबर है उसमें से माइनस चार्ज करना है, माइनस चार्ज। अब ये क्या हुआ मैडम इक्वेशन, एग्जैक्टली ये क्यों इक्वेशन यूज करना है हमें, ये इक्वेशन यूज करना है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। सो वी विल राइट दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। आप बोलेंगे कि मैम हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या, हर बार जरूरी नहीं है, अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो कोई डिफिकल्टी नहीं, ठीक है। एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, अब ये चार्ज पॉजिटिव होगा इसलिए सब्सट्रैक्ट करना है, पर अगर 2 पॉजिटिव है मतलब +2 है तो -2 करना है, +3 है तो -3 करना है। अभी देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है सोडियम प्लस, जिसका एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है तो 11 है, ठीक है। अभी हमें क्या पता चला, एटॉमिक नंबर, इस पे चार्ज क्या है, चार्ज है +1, +1। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11, चार्ज इज +1, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए -1, और हियर बनते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10। अगर देखो मैंने बोला यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, पर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही। क्लियर टू यू? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सी फॉर द आयंस इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर then subtract that number from the atomic number. So in this way you will get the idea about the number of electrons present in that particular cation. Okay, now we will see for the oxygen. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीजन। हाँ, लास्टली मैं बोलती हूँ, इसका मैं आपको हिंट दे दूंगी, इसका और इसका, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। देखो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बोला था कि मैं क्या करूँगी, वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको कमेंट बॉक्स यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, जैसे कि मैं क्वेश्चन डालूंगी तो आपको आंसर लिखने को आना चाहिए, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं फॉर द एनायन। एनायन में हम कौन सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो एनायन में एग्जाम्पल रहेगा ऑक्सीजन। देखो अभी एनायन, एनायन मतलब क्या होता है, निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस, ठीक है। अगर उसमें हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो उसमें क्या करना है, देखो एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्लस चार्ज, क्या करना है, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज करना है। अभी देखो एग्जाम्पल कौन सा लेने वाले हैं हम, ऑक्सीजन 2-। इस पे देखो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, इसका एक तो एटॉमिक नंबर कितना है 8, उसमें चार्ज कितना है -2। अब ये दोनों की हेल्प से हमें सॉल्व करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एटॉमिक नंबर मतलब 8 माइनस, और ये माइनस है मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो हमें लेना है प्लस, मतलब कितना हुआ 2, मतलब फॉर दी O-2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए 10। क्लियर टू यू? सो ये Na प्लस और ये जो हमारा O2- है, ये दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया तो 10 इलेक्ट्रॉन,
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं तो एग्जैक्टली वो कंसेप्ट क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सो अब फिलहाल तो इतना ही ध्यान में रखो कि पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करने, निगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करने। ठीक है, अभी फाइनली मैं क्या करती हूँ, देखो आपको इसके लिए हिंट देती हूँ कैल्शियम 2+ के लिए, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मेरी तरफ से हिंट क्या रहेगी, देखो सिर्फ आपको मैं एटॉमिक नंबर बोल देती हूँ ताकि आपको वो फाइंड आउट करने में इजी जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जाम्पल कौन सा बोला मैंने, कैल्शियम 2+। फर्स्टली फाइंड आउट दैट गिवन कंटेंट और गिवन आयन इज कैटायन और एनायन। ठीक है, ये कैटायन है या एनायन है। ठीक है, फर्स्टली डिसाइड करो कैटायन है या एनायन है। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूला यूज करना है, जैसे कि फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस, देखो मैं हिंट बता ही देती हूँ यहाँ पे, फाइनल आपको बताना है सिर्फ ये क्या है तो कैटायन है, कैटायन बोले तो एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से मैं आपको बोल दूंगी एटॉमिक नंबर कितना है कैल्शियम का, वो है 20। अब आपको फाइंड आउट करना है चार्ज कितना है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, आपका ये होमवर्क रहा। ठीक है, होप सो आपको पता चला होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कैसे वैरी होता है, आयन होता है और न्यूट्रल एलिमेंट होता है। तो होप सो आपको ये पसंद आएगा आज का वीडियो। अगर पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिए। और फर्स्टली आई विल टेल यू, स्टार्टिंग से हम बोल रहे हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के वीडियोज़ है, तो बेसिक समझने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड कंटिन्यू योर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।